हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11.4 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। सो पहले इसकी फार्मूला को देखते हैं। एंड हाँ, वॉल्यूम की फार्मूला के साथ साथ यहाँ मैंने सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे उसका भी फार्मूला लिख दिया है। इसे भी आप याद कर लेना, बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो फार्मूला देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, अब स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो वो फॉर्मूला आपका आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम है तो हमेशा यहाँ पावर में 3 देना ही है। ठीक है, अब हेमी स्फीयर, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूलाज हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर। ठीक है, हमें यहाँ स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है और रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड के लिए गिवन है 0.63 मीटर। सो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले लिख लेते हैं जो गिवन है हमें, रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्फीयर के वॉल्यूम का। अब यहाँ इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 4/3 इंटू में पाई है और पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 इंटू आर का पावर 3, यानी कि जो रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 7 को 3 टाइम्स लिख लेंगे। अब यहाँ इसे सॉल्व कीजिए तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच रहा है 4 इंटू 22 इज 88 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 49 अपॉन में 3। नाउ 88 इंटू 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4312 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 3 से 4312 को डिवाइड करोगे तो आ जाता है 1437 होल 1 अपॉन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। रेडियस गिवन है 0.63 मीटर। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू गिवन हमें 0.63 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर हमारे पास है 0.63, सो इसे 3 टाइम लिखेंगे 0.63 इंटू 0.63। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 3 से 0.63 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.3 2 जार 6 3 1 जार 3। ठीक है, 3 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.21। अब इस 7 से 0.21 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.03। क्लियर, अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इन सबको 4 इंटू 22 इंटू 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63 सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आपका हो जाएगा 1.04781 अब इसका अप्रोक्सीमेटली में आंसर हम लिख देंगे। तो देखो डेसिमल के बाद 047, ये 5 से ज़्यादा नंबर है तो इसके जस्ट पहले वाले नंबर में 1 ऐड हम कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1.045 बन जाएगा। तो 1.05 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम निकालना है, सो क्यूबिक मीटर, और यहाँ आप लिख लेंगे अप्रॉक्स APPROX। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो हमें उससे जो पानी डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसका अमाउंट निकालना है, यानी कि अमाउंट कहने का मतलब आपको यहाँ पे इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम ही निकालना है। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये इक्वल हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के। क्लियर? सो लिख लेंगे पहले डायमीटर 28 सेंटीमीटर गिवन हमें, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो आ गया 14 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया। नाउ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के। ठीक है, सो स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, इसका फॉर्मूला ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर है 14, सो 3 टाइम इसे लिख लेते हैं 14 इंटू 14 इंटू 14, डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 7 2 जार 14, अब तो कोई डिवाइड होगा नहीं, सो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो गया 34496, अपॉन में 3 बच रहा है सो 3 आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11498 होल 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट में डायमीटर गिवन है 0.21 मीटर, सो रेडियस निकालेंगे पहले तो ये हो गया 0.21/2 मीटर। इसे मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखकर छोड़िए जिससे कि आगे सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, नाउ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल फॉर्मूला लेंगे इसका 4/3 पाई आर क्यूब। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर हमारे पास है 0.21/2, सो इसे 3 टाइम में लिख लिया। अब डिवाइड करेंगे, 7 से 0.21 को डिवाइड किया तो ये हो गया 0.03। अब इस 3 से 0.03 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.01। नाउ 2 से 22 को डिवाइड किया 11 टाइम्स में, इस 2 से इस 4 को डिवाइड किया 2 2 जार 4, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच रहा 11 इंटू 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.004851 क्यूबिक मीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें यहाँ मास ऑफ बॉल निकालना है, ठीक है, जिसमें हमें डेंसिटी गिवन है मेटल का 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, सो फर्स्ट इसे हम लिख लेते हैं, वी नो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें मास निकालना है तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों आ जाएगा। ठीक है, एंड जो वॉल्यूम है स्फीयर का, इस वॉल्यूम के फॉर्मूला में आता है आर, यानी कि रेडियस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर आता है रेडियस, और क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है तो सबसे पहले इस रेडियस को निकालेंगे तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो पहले रेडियस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ बॉल, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 4.2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ बॉल क्या हो जाएगा 4.2 अपॉन में 2, डिवाइड करेंगे 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस निकल गया, हमें मास निकालना है, सो मास निकाल लेते हैं, लिख लेंगे हेंस मास ऑफ बॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों आ गया, इक्वल टू वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर हमारे पास है 2.1, सो 2.1 में पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 21 अपॉन में 10 बन जाएगा, पावर में 3 है सो 3 टाइम लिख लेंगे 21/10 इंटू 21/10 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम है सो क्यूबिक सेंटीमीटर, देन मल्टीप्लाई का साइन, एंड ये है
8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो क्यूबिक सेंटीमीटर से ये कैंसिल हो गया। ओके, नाउ 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 38808 अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 8.9 ग्राम बच रहा है। सो यहाँ लिख लिया 8.9 ग्राम। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले यहाँ अपॉन में 1000 है, नीचे में 3 जीरो है, सो 38.808 हो जाएगा। 38.808, ये 1000 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ लग गया, इंटू 8.9 ग्राम। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 345.39 gram is the answer. Now question 4 is, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of earth is the volume of moon? यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो दोनों के वॉल्यूम को हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे डायमीटर को। सो लिख लिया लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू एक्स, और मून का डायमीटर क्या है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स, दैट इज x/4। तो ये हमने अर्थ मून का डायमीटर निकाल लिया। अब इनका हम रेडियस निकालेंगे। सो रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्थ का डायमीटर x लिया है तो रेडियस हो जाएगा x/2। इसी तरह से रेडियस ऑफ मून हो जाएगा हमारा x/4 इंटू 1/2 इक्वल टू x इंटू 1 इज x, 4 इंटू 2 इज 8। सो x/8 ये रेडियस हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 πr3। ये स्फीयर का फॉर्मूला हो गया। मून एंड अर्थ दोनों ही स्फीयर फॉर्म में है, सो फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हमें इनका वॉल्यूम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, इसलिए लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ मून इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं 4/3 πr3। तो मून का रेडियस क्या है, x/8, तो r की जगह पे हम लिख लेंगे x/8 एंड इसका पावर क्यूब अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो अगेन इसका फॉर्मूला लेंगे 4/3 πr3। अर्थ का रेडियस आया है x/2, सो r की जगह पे लिख लेंगे x/2 एंड पावर में 3। अब यहाँ पे देखो 4/3 पाई एंड अपॉन में 4/3 पाई, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। सो हमारे पास बच रहा है इक्वल टू x का पावर भी 3 है और 8 पे भी पावर 3 है, तो x का पावर 3 x³ अपॉन 8 का पावर 3, सो 8³ लिख लेंगे। एंड यहाँ अगेन हो गया x का पावर क्यूब अपॉन 2 का पावर 3। इस तरह से अब आप जानते हो यहाँ पे ये जो 2 का क्यूब है और x का क्यूब ये एक जगह शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड ये दोनों एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे। सो अगेन हम यहाँ लिख लेंगे x³ इंटू 2 का पावर 3। इस तरह से अपॉन में आ जाएगा 8 का क्यूब इंटू x का क्यूब। अब x³ से x³ कैंसिल हो गया, इक्वल टू में लिख लेंगे 2 का पावर 3 बच रहा है, 3 टाइम 2 लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 8 का पावर 3, ये भी 3 टाइम्स लिखेंगे। अब डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा 8, अगेन 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया है इज इक्वल टू में 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इज 64, सो 1/64 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेमीस्फेरिकल बाउल है, मान लीजिए एक हेमीस्फेरिकल ये बाउल है, ठीक है, जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ, ये हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि इस बाउल में कितने लीटर मिल्क आ जाएगा, ये हमें फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेमीस्फेरिकल ये जो बाउल है इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है,
एंड आप जानते हो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए। सो सबसे पहले रेडियस को सॉल्व करेंगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है। सो लिख लिया डायमीटर ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 10.5 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे आ गया 5.25 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल इक्वल टू, अब हेमी स्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि रेडियस को 3 टाइम्स लिखना है। रेडियस आया है 5.25, यहाँ डेसिमल हटा के सीधा मैंने लिखा, ये हमारे पास है 5.25। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 525 अपॉन 100, यही हमने यहाँ 3 टाइम्स लिख लिया। 525 अपॉन 100 इंटू 525/100 इंटू 525/100 डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस 3 से 525 को मैंने डिवाइड किया तो आ गया 175। अब 7 से 175 को डिवाइड करोगे आएगा 25। अब इस 25 से 100 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में। नाउ 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4। अगेन इस 2 से 22 को डिवाइड किया 11। क्लियर, बच गया हमारे पास 11 इंटू 525 इंटू 525, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3031875 अपॉन में 100 इंटू 100, सो 1 पे 4 जीरो आ गया, इज इक्वल टू अपॉन में 4 जीरो है, सो ये जो नंबर है इसमें राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, सो हो गया इक्वल टू 303.1875 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप हम ध्यान दो, क्वेश्चन यहाँ हमारा वॉल्यूम क्या आया है सेंटीमीटर में, क्वेश्चन हमें लीटर में पूछा जा रहा है। सो इस क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आप समझ लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला आप जानते हो 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 303.1875 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह ये वाला पार्ट लिख लेंगे, इक्वल टू में 1/1000, दैट मीन्स 303.1875 अपॉन में 1000, एंड यहाँ पे लीटर लिख लेंगे इक्वल टू, अब यहाँ देखो अपॉन में 1000 है, ऊपर में भी डेसिमल है, तो ये अब डेसिमल का पॉइंट कहाँ आ जाएगा 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा बिकॉज 3 जीरो है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.3031875 लीटर इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 0.303 लीटर अप्रॉक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिखकर छोड़ देंगे। नाउ क्वेश्चन 6 इज अ हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, मान लीजिए ये आपका हेमीस्फेरिकल टैंक है। ठीक है, अब इस टैंक में आपको कहा जा रहा है कि जो टैंक है आयरन शीट से बना, जो 1 सेंटीमीटर थिक है। ये टैंक आयरन शीट से बना, ये आयरन शीट है, मान लीजिए इसकी मोटाई आपको 1 सेंटीमीटर, ये मोटाई कितना है 1 सेंटीमीटर गिवन है। अब है इनर रेडियस 1 मीटर। इनर रेडियस का मतलब हो गया ये सेंटर पॉइंट, तो यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये आपको 1 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले मीटर यहाँ है, ये सेंटीमीटर में, एक दोनों को सेम यूनिट में लाएंगे। क्लियर, अब आगे आप देखो यहाँ से लेकर इस पार्ट यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ये आपको गिवन है 1 मीटर। ये हमारा इनर रेडियस हो गया, और आउटर यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक, लास्ट तक। तो आउटर रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इनर रेडियस में ये जो थिकनेस इसकी है दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ, यानी कि आउटर रेडियस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और तो इस तरह से हमें आउटर रेडियस मिल जाएगा इस टैंक का। और जब हमारे पास आउटर रेडियस आ गया, इनर रेडियस आ गया, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। इस टैंक को बनाने के लिए जो आयरन यूज किया गया उसका क्या वॉल्यूम है, तो इसकी वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, जो इनर का वॉल्यूम होगा उसमें आउटर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इस आयरन शीट का
वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे इनर रेडियस ऑफ टैंक। इनर रेडियस ऑफ टैंक को स्मॉल आर मान लिया इक्वल टू 1 मीटर। थिकनेस ऑफ आयरन शीट हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। ठीक है, आयरन शीट की थिकनेस निकल गई 0.01 मीटर। अब हम आउटर रेडियस निकालेंगे टैंक का, इसे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, दोनों को ऐड किया 1.01 मीटर, आउटर रेडियस निकल गया। नाउ वॉल्यूम निकालते हैं आयरन का। सो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा जो आउटर रेडियस ऑफ टैंक है, यानी कि टैंक का आउटर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और आउटर का हम लिख रहे हैं तो आउटर रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया, सो यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आउटर के वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे, सो माइनस करेंगे इनर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ देखो आप ध्यान से 2/3 पाई इधर भी है, 2/3 पाई इधर भी है, सो इसे कॉमन में ले लेंगे तो हो गया 2/3 पाई एंड ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, वही हमने लिखा इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एंड कैपिटल आर यानी कि रेडियस कैपिटल वाला यानी कि आउटर रेडियस वो आया 1.01, सो यहाँ लिख दिया 1.01 मीटर एंड ब्रैकेट्स पे क्यूब लग गया, देन माइनस 1 मीटर क्यूब। स्मॉलर आर के लिए क्या लिखेंगे 1 मीटर क्यूब। अब 1.01 इसे 3 टाइम इंटू करेंगे, 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 1.030301 क्यूबिक मीटर माइनस 1 का क्यूब 1 मीटर क्यूब। ठीक है, एंड ये हो गया आपका 2/3 इंटू 22/7, इसे एज इट इज लिख दिया। नाउ अगेन सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22 44 अपॉन 3 इंटू 7 21 इंटू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.030301 क्यूबिक मीटर। अब 44 इंटू इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1.333244 अपॉन 21, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.06348 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्स। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अप्रॉक्स इसलिए लिखेंगे बिकॉज इसकी डिवीजन आपको आगे भी चलती रहती है, सो अप्रॉक्स लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमें एक स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है तो वॉल्यूम को फाइंड करना है। सो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं, हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपको गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल टू हुआ 154। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस तो हमारे पास है नहीं, सो इसे एज इट इज रहने देंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 154। आर स्क्वायर को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22। सॉल्व करेंगे अब इसे तो 22 से 154 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7 इक्वल टू 7 इंटू 7 49 अपॉन 4, तो आर स्क्वायर हो गया 49 अपॉन 4। देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर यानी कि रेडियस, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो ऊपर में, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लाइन लिख दिए। नाउ आर इक्वल टू यानी कि रेडियस, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट बन जाएगा एंड ये हो गया 49 अपॉन 4। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 49 होता है 7 का स्क्वायर एंड 4 होता है 2 का स्क्वायर, सो 7 अपॉन 2, रेडियस आ गया 7 अपॉन 2। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, सो वॉल्यूम निकाल लेंगे। सो इस तरह से सरफेस एरिया जब आपको गिवन हो क्वेश्चन में तो उससे हम रेडियस निकालते हैं। ठीक है, हेंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, ये आसानी से अब निकल जाएगा, फॉर्मूला लिख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन
7 इंटू आर क्यूब यानी कि 7/2 का क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 3 टाइम्स लिख लिया। सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जार 4, ये 2 से 2 कैंसिल, अगेन 2 से 22 डिवाइड करेंगे तो आ गया 11। हमारे पास बच रहा है 11 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 11 इंटू 49 इज 539 अपॉन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगेन 3 से 539 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 179 एज होल 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। डोम बोलते हैं गुंबद को, है ना। कोई बिल्डिंग है जिसकी जो गुंबद है वो हेमिस्फीयर के शेप में है, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड, भीतर से, इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। इसके भीतर में जो डोम बना हुआ है उसके भीतर में इनसाइड में व्हाइट वॉश किया गया है, जो जिस पे टोटल खर्च आया 4989.60 इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। अब आगे कहा जा रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर पे व्हाइट वॉश करने का खर्च है ₹20। तो इस तरह से जो डोम के भीतर में टोटल व्हाइट वॉश हुआ वो टोटल खर्चा आपको गिवन है, ठीक है। तो हमें फाइंड करने हैं इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। जो डोम है उसके भीतर का सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए आप। 1 स्क्वायर मीटर पे ₹20 खर्च आ रहा है और टोटल व्हाइट वॉश करने पे ये खर्चे आए हैं। दैट मीन्स अगर हम वो एरिया निकाल लें जितनी एरिया में व्हाइट वॉश किया गया है, ठीक है, तो वही एरिया हमारा इनसाइड सरफेस एरिया होगा। और वो एरिया इनसाइड एरिया यानी कि व्हाइट वॉश जो किया गया है जितने पार्ट में, वो एरिया कितना, ये हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए इस टोटल कॉस्ट पे ₹20 से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल कॉस्ट में जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉश निकल जाएगा एंड वही हमारा इनसाइड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। सेकेंड हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ओके, नाउ इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4989.60। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने लिख लिया। देयरफॉर एरिया ऑफ व्हाइट वॉश निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 4989.60 को 20 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसे 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ व्हाइट वॉश इनसाइड सरफेस ऑफ डोम कहलाएगा। सो हम लिख लेंगे अगेन देयरफॉर इनसाइड सरफेस ऑफ डोम इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमें वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, डोम हमारा हेमिस्फेरिकल है, ये आप ध्यान में रखना। सो हेमिस्फेरिकल शेप का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हम क्या लेते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। आर तो हमारे पास नहीं है रेडियस, तो हमें रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस हम कहां से निकालेंगे ये समझिए। हमने जो फर्स्ट पार्ट में निकाला इनसाइड सरफेस ऑफ डोम, तो ये जो इनसाइड सरफेस ऑफ डोम है इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ डोम, ठीक है। सो यहां से हम आर निकाल सकते हैं, कैसे वो देखिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आया है फर्स्ट पार्ट में। नाउ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसका फॉर्मूला लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल है 249.48 के। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा इक्वल टू 249.48। अब यहाँ आर स्क्वायर को स्टॉप कर लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू तो 7 इंटू ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों आ जाएंगे। सो 249.48 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब यहाँ 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 से 249.48, इसे आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा 124.74, ठीक है। अब इस 22 से सीधा मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो ये हमारा हो गया 5.67, क्लियर। अब 5.67 इंटू 7 बच रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 39.69। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है 39.69, हमें सिंगल आर चाहिए यानी कि रेडियस निकालना। सो रेडियस इक्वल टू
जब इस यहाँ से हम ओनली r लेंगे तो इधर ये 2 इधर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, सो ये हो जाएगा 39.69। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो यहाँ निकाल लेते हैं 39.69, ठीक है। डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 6 4 36, ठीक है, माइनस करेंगे 3 हो गया 69, पॉइंट जो है यहाँ आ गया, 6 प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 12। अब 1 2 है, 12 हो गया, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, 3 यहाँ भी 3 से इंटू करेंगे तो अगेन आ जाता है 369, कैंसल। तो हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 6.3, सो इक्वल टू 6.3 एंड ये हो जाएगा हमारा मीटर। रेडियस है सो ओनली मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो रेडियस निकल गया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, सो अब वॉल्यूम निकालेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इक्वल टू, और डोम हमारा हेमी स्फेरिकल है, सो इसका फॉर्मूला ले लेंगे तो ये हो गया 2/3 पाई r क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r का पावर 3, r हमारे पास 6.3, सो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब यहाँ इसे डिवाइड करेंगे, 3 से 6.3 डिवाइड करेंगे, 3 2 जार 0.31 जार, 7 से 2.1 को डिवाइड करेंगे तो 0.73 जार 0.3। अब 2 इंटू 24 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 523.908 क्यूबिक मीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ठीक है। आयरन का जो स्फीयर है, सॉलिड आयरन स्फीयर, ये कितने हैं हमारे पास 27 है, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया कैपिटल एस आर मेल्टेड, पहले इतना समझते हैं। टोटल 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है जिनमें हर एक का रेडियस आर गिवन है एंड सरफेस एरिया एस गिवन है, ठीक है। अब कहा जा रहा है ये जो 27 सॉलिड है इसे मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, और पिघला के फॉर्म अ स्फीयर विथ सरफेस एरिया एस डैश, और पिघलाकर एक नया स्फीयर बनाया गया और उस नए स्फीयर का सरफेस एरिया हमें गिवन है एस डैश, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर बनेगा उसका रेडियस आर डैश निकालना है, एंड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, और जो पहले हमारे पास सरफेस एरिया एस था और नए का जो सरफेस एरिया एस डैश गिवन है, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, क्लियर। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है टोटल 27 स्फीयर थे, ठीक है। उस 27 स्फीयर को पिघलाने के बाद नया स्फीयर बन रहा है, यानी कि जो नए स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो 27 स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। सो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल है 27 ऑफ ओल्ड स्फीयर के, यानी कि हम लिख सकते हैं 27 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इतने स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। अब इस वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हमारा अगेन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का ही फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ आप ध्यान दीजिए न्यू स्फीयर के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस आर डैश है, सो इस न्यू स्फीयर के लिए वॉल्यूम का जो हमने फॉर्मूला लिया इस आर पे आर डैश लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 4/3 पाई आर डैश क्यूब इक्वल है इस वॉल्यूम के, तो यहाँ लिखेंगे अगेन 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। अब इस 4/3 से यहाँ ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा, बीच में इक्वल टू का साइन है सो डिवाइड कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है आर डैश क्यूब, सो यहाँ हम लिख लेंगे आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब बच रहा है। अगेन हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं आर डैश क्यूब इक्वल टू 3r एंड इसका होल क्यूब, दैट मीन्स 3 का भी क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 ही होता है, आर क्यूब, क्लियर। इसे लिख लेंगे। नाउ इस पावर 3 से ये पावर 3 डिवाइड हो गया तो बच रहा है हमारे पास r डैश इक्वल टू 3r। तो फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस r डैश निकालना था न्यू स्फीयर का, जो कि हमने निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया।
अब सेकेंड पार्ट में हमें रेशियो निकालना है एस एंड एस डैश के बीच में, और एस हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है। सो इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो एस यानी कि सरफेस एरिया इक्वल टू, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड एस डैश के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अगेन 4 पाई आर स्क्वायर, और आर अभी हमने एस डैश किसका, न्यू स्फीयर का है, तो न्यू स्फीयर का रेशियो आर डैश है जो कि 3r है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐसे आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, और आर डैश हमारे पास 3r निकला है, सो यहाँ पर 3r का स्क्वायर, ऐसे हम लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 पाई एंड 3r स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 9r स्क्वायर हो गया। इस तरह से 4 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 36 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एस डैश आ गया 36 पाई आर स्क्वायर, एस हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा देयरफॉर एस बाई एस डैश, रेशियो के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल टू एस है 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैंसल, 4 1 जार 4, 4 9 जार 36 इक्वल टू 1/9। हेंस रेशियो के फॉर्म में लिखना है, सो लिख लेते हैं हेंस एस डैश इज टू एस डैश इक्वल टू 1:9 is the answer. Now question 10 is capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine is needed to fill this capsule? यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कैप्सूल है जो स्फीयर का शेप में है और इसका डायमीटर आपको गिवन है 3.5 mm, मतलब 3.5 mm डायमीटर वाले स्फीयर शेप के कैप्सूल में पूछा जा रहा है कि कितना मेडिसिन फिल किया जाएगा, ठीक है। और ये हमें बताना है क्यूबिक मिलीमीटर में, दैट मीन्स हमें स्फीयर शेप का जो कैप्सूल है उसका वॉल्यूम निकालना होगा, जो वॉल्यूम होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा, ओके। तो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस चाहिए, सो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। डायमीटर हमें गिवन है 3.5 mm, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5/2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.75 mm, यानी कि ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए तो ये हो गया 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर हमारे पास 1.75 है, सो इसे 3 टाइम्स लिख लिया। नाउ 7 से 1.75 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। अब 4 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 1.75 सबको मल्टीप्लाई किया, आ गया 67.375, अपॉन में एक 3 बच रहा है, सो 3 आ गया। अब इस 3 से इसे फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.4583, ठीक है। ये डिवाइड आगे चलता रहेगा, सो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक मैंने डिवाइड किया, इक्वल टू अप्रॉक्स में आएगा आंसर। सो यहाँ देखो 8 है तो जस्ट इसके पहले वाला नंबर क्या बनेगा, 6 बन सकता है। सो इसे हमने लिख लिया 22.46 क्यूबिक मिलीमीटर अप्रॉक्स इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।